प्यारे बच्चों को बहुत बहुत प्यार। बच्चों, आपने क्या कभी मेला देखा है? तो चलो आज हम आपको मेले की सैर कराते हैं। जैसे ये चीकू है ना, ये भी सोच रहा था कि भाई मैं मेला कब जाऊंगा, क्योंकि मेला ना इसके घर के बिल्कुल पास लगा है। तो हम दिखाते हैं। अब देखो, इसका इतना सुंदर घर है। घर के थोड़ी ही दूर एक बहुत बड़ा मेला लगा है, जिसमें ढेर सारी चीजें हैं। तो मेले में क्या-क्या होता है, यह देखने के लिए आप सब बच्चे तैयार हो? तो चलो देखते हैं। बच्चों, चीकू ने पापा से पूछा था कि पापा, क्या हम मेला देखने जाएंगे? तो पापा ने बोल दिया था कि जब हम शाम को घर आएंगे ना, तब हम मेला जाएंगे। अभी आप स्कूल जाओ। तो चीकू ने यह सोचकर बहुत खुश हुआ कि चलो शाम को तो मैं मेला देखने जाऊंगा। और इस तरह बच्चों, वो जब स्कूल से घर आया ना, वो खूब उछलता कूदता आया और उसने अपना सारा काम जल्दी से करा और वो तैयार हो गया मेला जाने के लिए। सबसे पहले चीकू ने मेले में देखा एक गुब्बारे वाला, और गुब्बारे वाले को देखते ही चीकू जोर से चिल्लाया, अरे वाह, इतने सुंदर और रंग बिरंगे गुब्बारे, मैं तो सारे लूंगा। और यह कहकर वो गुब्बारे वाले के पास गया। लेकिन अभी सबने बोला कि अभी तो हम मेला घूम ही रहे हैं, बाद में देखेंगे, पहले हम मेला घूमेंगे। तो चीकू ने देख लिया कि मेरे को कौन सा गुब्बारा लेना है। उसके बाद चीकू आगे गया तो उसे क्या दिखा? एक ऊंट चलता जा रहा है बड़े मजे से। उसने अपने पापा को बोला कि पिताजी, क्या मैं इसकी सवारी कर सकता हूँ? तो उसके पिताजी ने उसको बहुत आराम से ऊंट के ऊपर बिठाया। यह देखकर तो सारे बच्चे भी जो आसपास के थे बहुत खुश होने लगे, और ऊंट ने मस्ती से उसको पूरे मेले की सैर कराई। जब ऊंट पर बैठ के चीकू बहुत खुश हुआ और वो उतरा ना, तो उसने देखा कि भाई अब ना मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है, तो क्यों ना पहले कुछ खाया जाए। उसने इधर देखा, उधर देखा, तो उसने देखा कि उसको सबसे अच्छी चीज जो पसंद है ना, वो थी गर्मा गर्म जलेबी। इस तरीके की चीजें देखकर चीकू के तो मुंह में पानी आ गया बच्चों, और उसने बहुत चटकारे लेके उन सब चीजों को बहुत स्वाद के साथ खाया। और उसको लगा, अरे वाह, मेले में तो अभी मुझे और भी बहुत सारी चीजें देखनी है, तो क्यों ना मैं आगे जाकर देखूं कि मुझे क्या क्या चीजें पसंद आ रही हैं। चीकू जब आगे गया तो उसे अपने आसपास के और साथी मिले, जैसे कि उसे रिंकू भैया मिले, छुटकी को वो घुमाने आए थे मेले में। और फिर मिले उन्हें सौरभ भैया। तो सबने सोचा कि चलो सब मिलकर ना एक साथ घूमते हैं और मेले का आनंद उठाते हैं। तो पता है बच्चों, वो क्या देखने गए? उन्होंने देखा कि जगह जगह ढेर सारे तरीके के झूले लगे हुए हैं। तो सब ने एक झूले में बैठने की सोची, और इस तरह से चीकू, रिंकू भैया, सौरभ, गुड़िया, रानी सब झूले में बैठे और बहुत देर तक मस्ती से झूला झूलते रहे। थोड़ी देर के बाद उन्हें लगा, अभी तो मेले में देखने के लिए बहुत चीजें हैं, तो क्यों ना अब हम आगे कुछ और नया देखते हैं। तो उसके बाद बच्चों, वो आगे क्या देखने गए, उन्होंने देखा कि एक दुकान पे ना बहुत सारे सुंदर सुंदर तरह तरह के मास्क बने हुए हैं, मुखोटे, जिसको देखकर चीकू ने कहा, मैं तो ये हाथी वाला मुखोटा लूंगा। ये सुनकर रानी बोली, अरे मैं तो हाथी वाला नहीं, मैं तो ये आम वाला मुखोटा लूंगी। ये देखते के साथ सारे बच्चे नए नए मुखोटे देखने लगे, और वहां तो ढेर सारे मुखोटे थे। किसी ने शेर का मुखोटा लिया, किसी बच्चे ने बब्बर शेर का मुखोटा लिया, और उसके बाद रानी ने तो अपने लिए ये वाला मुखोटा पसंद करा।
और वो बोली कि अरे, अब हम सब मिलकर अपने अपने मुखौटे पहनेंगे और खूब मस्ती करेंगे। उसके बाद बच्चों ने सुना कि कहीं ना बहुत जोर से ढोल नगाड़े की आवाज आ रही है। जब मेला होता है ना बच्चों, तो कहीं ना कहीं खूब शोर आता है, खूब अच्छे से गाने बज रहे होते हैं। तो बच्चों ने ढूंढा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो सारे बच्चे उस आवाज को ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंचे, जहाँ एक ढोल वाला बहुत मस्ती से अपना ढोल बजा रहा था। कैसे बजा रहा था? डिंग 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 डिंग। और सारे बच्चे उसके आस-पास मस्ती से, कभी सौरभ भैया, कभी गुड़िया, वो सब उसके आस-पास मस्ती से खूब नाचे और खेलते हुए आगे बढ़े कि चलो देखते हैं मेले में अब और क्या है। उन्होंने दूर से देखा कि कहीं ना चक्री घूम रही है। अब चक्री कैसे घूम रही थी? ऐसे, ये मस्ती से चक्री घूमती जा रही है, घूमती जा रही है। ऐसे ही एक खिलौने वाला बंदर को डांस करा रहा है। वो कभी ऐसे हिल रहा था, कभी हाथ उसका नीचे, कभी पैर उसका ऊपर। ये सब उन्होंने देखा कि एक खिलौने वाला बैठकर इन सब चीजों को बेच रहा है और आवाज भी लगा रहा है, खिलौने ले लो खिलौने, खिलौने ले लो खिलौने। तो यहाँ पर बच्चों ने कहा अब हम कुछ अच्छी सी ना चीज खरीदेंगे। तो सबने अपना अपना मन बनाया था। कुछ बच्चों ने मुखौटा खरीदा था और चीकू ने क्या खरीदना था? चीकू ने खरीदना था गुब्बारा। तो चीकू ने सारे में ढूंढा कि गुब्बारे वाला कहाँ गया, क्योंकि मेला तो कितना बड़ा होता है। तो थोड़ी देर में उसको उसका एक बच्चा जो उसकी क्लास में पढ़ता था ना, वो रोता हुआ दिखा। अरे, चीकू तो बड़ा खुश था ना। उसने पूछा, अरे सोनू, तुम रो क्यों रहे हो? तो सोनू बोला, पता ही नहीं, मेरी ना मम्मी मुझे दिख नहीं रही, मेरे से बिछड़ गई हैं। सोनू की बात सुनकर चीकू बोला कि हम जब भी मेले में आते हैं ना, तो हमें किसी का भी हाथ पकड़ के चलना चाहिए, क्योंकि मेले में तो बहुत भीड़ होती है। तब सोनू बोला, हाँ, पर अभी तो मैं किसके साथ जाऊं? तो चीकू बोला, अभी तुम मेरे साथ चलो और मैं अभी गुब्बारा खरीदूंगा। हम मिलकर गुब्बारे से खेलेंगे और साथ में तुम्हारे मम्मी को भी ढूंढेंगे। ये बात सुनकर जो सोनू था वो बहुत खुश हुआ। अब आगे बच्चे जा रहे हैं, गुब्बारे वाले को ढूंढ रहे हैं, तभी उनकी निगाह कहाँ गई? एक कठपुतली वाले के पास, जो कि बड़े मजे से कठपुतली का नाच दिखा रहा था। तो कठपुतली कभी अपना हाथ उठाती, कभी कठपुतली अपना पैर उठाती और कभी-कभी तो वो अपने पूरे शरीर को भी झुकाती। इस तरीके से सब बच्चे देखते और तालियां बजाते जाते। ऐसे करते-करते थोड़ी देर में जब रात होने लगी और लगा कि अगले दिन तो उन्हें स्कूल भी जाना है, तो सब बच्चे जल्दी-जल्दी सबको टाटा बाय बाय कहते हुए अपने-अपने घर चलने लगे। और उन्होंने रास्ते में जो-जो सामान खरीदा, जैसे जो हमारा चीकू था, उसने खरीदे थे बैलून। वो लेकर अपने भाई के लिए बैलून लेकर आया कि मैं घर जाकर छोटू को बैलून दूंगा। जब सारे बच्चे घर जाने लगे, तो उन्हें दरवाजे पर एक जोकर भी दिखा। तो सब बच्चों को हंसता हुआ कह रहा था कि बच्चों, अब तो आप सब घर जाओ और कल फिर आना, और इस तरीके से जब तक मेला है रोज नई नई मस्ती करेंगे। तो ये कहते हुए चीकू अपने सभी दोस्तों के साथ, और जो उसकी फैमिली से कौन गया था, उसके पापा, उनके साथ वो अपने घर वापस आ गया। बच्चों, अभी आपने मेरे साथ मेले की सैर करी। वहां पर आपने ढेर सारी तरीके की चीजें देखी, जैसे कि खिलौने, झूले और चटपटा खाने का ढेर सारी तरीके का सामान। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है बच्चों, जब भी आप मेले में जाओ, कभी भी अकेले नहीं जाना और हमेशा अपने बड़ों का हाथ पकड़ के रखना है। तो अब हम जब भी मेले में जाएंगे ना, तो खूब मस्ती करेंगे और अपना
ध्यान रखेंगे।